किसान भाइयों, हमारी पर्ची पूरे सीजन तीसरे दिन का एवरेज आ रहा था। सही काम चल रहा था। 2 दिन में हमारा ठेकेदार गन्ने छोल देता था। एकदम 3 पर्ची आ गई अचानक, और वे भी स्पेशल। जैसे आज मान लिया आज 28 तारीख है, तो आज ही 28 तारीख की आ गई। अब बताओ, उसके 2 दिन बाद फिर 2 तारीख की आ गई। इतने छोलने लगे तो हमारी 2 तारीख आ गई, क्योंकि गन्ने की बुवाई चल रही थी, काम एकदम रुक रहा था। तो भाइयों, हम बेफिक्र थे, क्योंकि पूरे सर्दी ऐसा रहा जैसे मान लिया पर्ची हम डाल नहीं पाए। तो पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, तो लखनऊ से मैसेज आया था आदेश के, जो किसान की पर्ची जमा होगी है, इसमें डेट करानी है, तो उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमारी कई पर्ची ऐसी लेट होगी, तो वो 1 हफ्ते बाद आ गई घर। मैसेज आ गया फ़ोन पे, पर्ची तो आती ही नहीं अब की साल से। हम ऐसे ही इनका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी पर्ची आ जाएगी, लेकिन हमें कल किसी ने बताया कि ऐसे नहीं आने की, वो नियम ख़त्म कर दिया, आपको वहाँ जाकर इसका नंबर देना पड़ेगा। तो जो मोबाइल पे मैसेज था, हमने उसका वो कोड सा उतारा पर्चियों का, और मैं कल गया, पता लगा वो 2 बजे छुट्टी होगी, मैं गया था 3 बजे। फिर आज पहुँच गया मैं, घर से चल दिया 8 बजे। 8:30 बजे मैं सोसाइटी पहुँच गया। वहाँ 2-4 आदमी थे, आगे में खड़ा हो गया भीड़ की वजह से। तो कोई स्टाफ नहीं आया। 10 साढ़े 10 बज गए, वहाँ काफ़ी आदमियों की भीड़ होगी। तो जो मिल के एक आदमी आए, तो उनसे हमने बात की, पर्ची दी अपनी। पर्ची क्या दी, कागज़ पर कोड उतार रखा था मोबाइल में से। संयोग से कल शाम ही वो डाटा वाटा हमारा हट गया, और लोगों का भी जो कैलेंडर था वो भी गायब हो गया, खाली हो गया, और जो पर्ची के भी रहते वो भी ख़त्म। लेकिन जो मैसेज था सिर्फ उसी पे रह गया रिकॉर्ड। तो हमने वो वहाँ दे दी पर्ची। उनसे बात की, मगर जी ये पर्ची तो पहुँच ही जाएगी हमारे कल या परसों घरों। मैसेज उन्होंने कहा नहीं, मैसेज नहीं पहुँचेगा। 8 तारीख में, मतलब 4 दिन बाद लिस्ट लगेगी मिल में, और वहाँ लिस्ट में आपको आके देखना पड़ेगा। अब बताइए, कोरोना चल रहा है, सिर्फ 2 दिन की मोहलियत है सरकार की तरफ से, जुमरात जुम्मा, और वहाँ ऑफिस में चक्कर काटना। आज भी मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ कई सौ आदमी खड़े हैं, मास्क तो लगा रखे, लेकिन घिस-पिस तो हो रहा है। फिर वहाँ लिस्ट देखने जाएंगे, वहाँ भी घिस-पिस होनी है। वहाँ धक्का मुक्की होगी, लिस्ट जो टंगी होगी उस पर देखेंगे हज़ारों आदमी होंगे। तो ये क्या है? ये तो कोरोना अगर नहीं होगा किसानों का, तब हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, ये जैसे चलो अब इन्होंने बुला लिया, पहली बात तो इन्हें पता था जो पर्ची गड़ गई बोलते हैं हम, नहीं डल पाई, रिजेक्ट होगी, तो उन पर्ची को दोबारा भेज देते, किसान को यहाँ ना आना पड़ता। चलो हम बुला भी लिए, कोड भी हमने दे दिया, तो अब लिस्ट देखने क्यों बुला रहे हैं? तो भाइयों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। सारा सिस्टम इन्होंने, मिल वालों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि वहाँ मिल के ही बाबू बैठे थे, इन्होंने हमसे कोड लिया। तो बताइए, हम खेत में गन्ने की बुवाई करें, छुलाई करें, या वहाँ लाइन में लगें? तो भाइयों, अब आप वीडियो देख लो, आपको जैसा लग रहा हो वैसे ही कमेंट करना। किसान भाइयों, मैं आज दोराला सोसाइटी में हूँ, और ये हमारी भी गन्ना सोसाइटी है। पूरे सीजन बहुत अच्छा काम चला, मैसेज आता था पर्चियों का, किसान नहीं आया। एक बार कोरोना काल में मैसेज आया लखनऊ से कि किसान को पर्ची अगर निकल जाए समय, तो उसमें डेट करवाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक 8 दिन बाद आपके घर पहुंच जाएगी। पर्ची एक साथ दे दी, और सारियों की जो है तारीख, अब किसान परेशान है, सारी कहाँ तक गिरेगा, कौन छोला मिल रहा। आपकी पर्ची ऐसे ही आई है फालतू? इनकी पर्ची नहीं आई? आपकी पर्ची इस तरह की 4 पर्ची है। अच्छा, पूरे सीजन तो ऐसा हो रहा था कि 8 दिन बाद में अगर कोई नहीं आया, 15 दिन में पर्ची आई नहीं ऐसा हुआ। अगर किसी कारण से पर्ची आ गई और नहीं किसान डाल पाया 2 दिन में, तो 8 दिन बाद अपने आप दोबारा पहुंच जाती। अब कैसे नहीं दे रहे? अब जा नहीं है, अब क्या कह रहे हैं, जमा करनी पड़ेगी। अब कह रहे कि पूरा जमा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और ये भी सुनने में आया, कई दिन पहले तो बड़ा जाम था, कई हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए थे एकदम पर्चियों के चक्कर में। अब तारीख करवानी पड़ रही है यहाँ, रोज तीसरे दिन आओ, दूसरे दिन आओ, पहले तारीख करवाओ। जबकि सरकार ये कह रही है यहाँ भीड़ नहीं लगनी चाहिए। बताइए, लॉकडाउन चल रहा है। आप लगेगी जब किसान परेशान है।
अब बताओ वहाँ छोड़ ले, यहाँ तारीख करवा है, क्या क्या करवा है। तो ये सभी लोग तारीख के उसमें आए हैं, बिल्कुल परेशानी है। बताओ, एक बुजुर्ग महिला भी बेचारी पर्ची लेकर आई है। बताओ अभी क्या करे, सिर पर तो मालिक नहीं और सब काम हमें उधर कोरोना चल रहा है, कह रहे हैं सबको डर बढ़ा हुआ है और ये आया है। तो मेरा निवेदन है कि भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सरकार तक पहुँचे और उन लोगों को दंडित किया जाए, बिल्कुल भी माफ़ न किया है, जिन्होंने ये कानून बनाया कि बगैर पूछे ही बिना हिसाब के ही कई की पर्ची निकाल दी गई और उसके बाद में किसानों का बेवकूफ़ बनाया गया। किसान गन्ने की बुवाई करे, गेहूँ काटे या यहाँ पर्ची जमा करना आवे, ये कोरोना से बचे, या कोरोना से बचे। कोरोना से बचे। सबसे अभी पहले तो कोरोना सुबह के 8:45 बजे हैं, मैं भी आ गया और किसान भी आ गए। 10 बजे देखना कितना है जाम लग जाएगा लोगों को, सिर्फ भीड़ से बचने के लिए। लेकिन यहाँ कोई बाबू नहीं आया, ये आएंगे वही अपने टाइम से ही, इनका कोई टाइम नहीं है, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, पूरी मार्केट बंद है। सब धूम में खड़े हुए हैं किसान भाई, सबकी एक ही समस्या है पर्ची की, पर्ची पे डेट होनी है। इन्होंने 28 तारीख में किसानों की सारी पर्ची निकाल दी थी, कई पर्ची, किसी की 10, किसी की 10, किसी 5, मेरी खुद की 3 पर्ची हैं 28 तारीख की ट्रॉली की। अब बताओ कैसे डाल पाते हैं। उधर गेहूँ कट रहे हैं और पहले जो था सीजन में ये पर्ची आती थी, अगर किसान नहीं आ रहा और वो पर्ची नहीं डल पाई तो 7वें 8वें दिन वो ऑटोमेटिक दोबारा पहुंच जाती थी। अब वो भी किसानों ने ख़त्म कर दिया। और देखिए भैया लाइन में जाओ, लाइन में। अब ये 10 बजे ये यहाँ आए हैं, देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है किसानों की। ये गलती है सोसाइटी और मिल वालों की मिली भगत है, जो किसानों को यहाँ चक्कर कटवाए जा रहे हैं और मोदी की मिली भगत है। अब मोदी जी ने तो बेचारों ने कह नहीं दिया ऐसे तुम ऐसा करो, ये तो करने वाले तो यही हैं अधिकारी। तो भाइयों देखिए लॉकडाउन में कितनी बुरी आफत है, यहाँ घिच पिच हो रहे हैं, कितनी मास्क लगा लो लेकिन आपस में भिड़ तो रहे हैं, जबकि सरकार जोर लगा रही है, लॉकडाउन है। तो क्यों नहीं इन्होंने तारीख की, जब इन्हें पता है पर्ची नहीं डल पाई तो उन पर ऑटोमेटिक तारीख हो जाती है, ऑनलाइन जरूरी थी आना। आज इन्होंने कैलेंडर भी बंद कर दिया, जो इनका मैसेज आने थे वे सब बंद कर दिए गए, कोई कैलेंडर में सबूत नहीं छोड़ा, सब मिटा दिए। आज 5 तारीख है जी, 5 या 4 तारीख में कैलेंडर गायब कर दिया सबके मोबाइल से। कैसी तानाशाही चला रखी है। कोई सरकारी अधिकारी अगर इसमें संज्ञान ले तो पता चले क्या यहाँ घोटाला हो रहा है। हम तो देखकर चले जाऊंगे। क्या नाम है? कहाँ से आए तुम? क्या नाम है आपका? नाम जब भी बताऊंगा जब मैं बिस्तर बढ़ूंगा। पहले बताया वीडियो बना था, ये वीडियो सरकार को पीछे जाएगी। भाइयों देखिए कितनी भीड़ खड़ी है लोगों की, कहाँ तक भीड़ लगी है, सब पर्ची जमा करने आए हैं। जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा था, ये पर्चियों में डेट ऑनलाइन क्यों नहीं दी जा रही है? सचिव साहब गायब है, 3 दिन हो गए, यहाँ आ नहीं रहे पब्लिक के बीच में। मिल वाले कहते हैं उनकी गलती है। 28 तारीख में एक किसान की 10-10 पर्ची निकाल दी गई, मेरी खुद की 3 पर्ची हैं ट्रॉली की। अब बताओ कैसे करना, कैसे गिरी जा, जबकि वे ऑटोमेटिक दोबारा तारीख होनी चाहिए थी उन पर, कोई तारीख नहीं, सब कैंसिल। अब यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और 11 बजने वाले हैं, अभी तक कोई स्टाफ नहीं है, कोई अंदर नहीं है, कोई नहीं है। सब लोग खाली पड़ा। लॉकडाउन चल रहा है बाहर, सब पता नहीं बाद में यूँ ना कहते 2 घंटे पीछे, आज तो छुट्टी है। ये हमारे गांव से आज़ाद हैं। आज़ाद कैसे, क्या दिक्कत है? रिडेट नहीं हो रही थी पर्ची, कल भी भीड़ लगा के उठ के चले गए यहाँ से, अच्छा, और कल भी परेशान होकर गए और आज फिर आए हैं। देखो ये करते हैं नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसान पे लॉकडाउन चल रहा है। तो इंगे को टुलकारा और यहाँ लावट कामदार के दौरे जा रहे, वो भी इंगे तिंगे टुलकारा। अब यहाँ आए, यहाँ दफ्तर बंद पड़ा, कुछ भी हो क्या कहीं लॉकडाउन लग रहा हमको तो। भाइयों 11 बजने वाले हैं, स्टाफ नहीं आया अभी। दोराला सोसाइटी का हाल है ये। आज कौन सी तारीख है? 4 मई। टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं गेट की तरफ, स्टाफ कोई नहीं आ रहा। पहले पर्ची दे दी, 28 तारीख में निकाल दी किसानों की मुट्ठे भर, और अब ये तोली नहीं। जब टाइम निकल गया, मिल वाले कह रहे हैं हम और डेट नहीं तोल लेंगे, सोसाइटी वाले कह रहे हैं यहाँ आना पड़ेगा जमा करने, तारीख लेने के लिए। बताइए एक आदमी पर्ची 6 पर्ची है उसकी, कैसे क्या करें? लेडीज भी आ रही हैं बेचारी। भाइयों
पर्ची जमा हो गई थी करीबन 11 बजे के आसपास। मिल का एक अधिकारी आया, उसने वे कोड जो हमने कागज़ पर लिखे थे वो ले लिए और हमसे कहा कि 8 तारीख में आपको लिस्ट देखनी है, दोराला मिल में लिस्ट लगेगी। मैंने कहा कि इसका क्या मैसेज नहीं जाएगा? उन्होंने कहा मैसेज कोई नहीं जाएगा, आपको खुद आकर लिस्ट देखनी पड़ेगी 8 तारीख में। आज 4 तारीख है, 4 दिन बाद अब जो गन्ना हम छोड़ रहे हैं वो तो सूख जाएगा। बताइए, 28 तारीख की पर्ची, 10 दिन बाद भी पता लेंगे, लिस्ट देखनी पड़ेगी किसान को। जब पर्ची मैसेज से आ रही है तो मैसेज भी नहीं भेज सकते भाइयों। वहाँ हज़ारों आदमी लिस्ट देखने के लिए इकट्ठा होंगे जबकि कोरोना काल चल रहा है। ये सही नहीं है तरीका मिल वालों का, जिस तरह से किसानों का शोषण किया जा रहा है। कृपया आप इस पे ध्यान दें। जब इतना बढ़िया कटा, पर्ची अपने आप घर आ जाती थी, मैसेज आता था, हम उसे देखकर खुश हो जाते थे। आज दिन में वो कैलेंडर वगैरह सब गायब हो गए, लेकिन फिर अब शुरू हो गए हैं। मैंने देखा मोबाइल में वो दोबारा चालू हो गया है, लेकिन क्या फ़ायदा। 12वां पड़ता कल निकला था, आज 13वां नहीं निकला। 13वें में हमारी पर्ची थी, या तो एकदम 4-5 काट दिए या आप एक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बताइए, हमारा ठेकेदार भागने को तैयार है। बीच में 4 दिन छोड़ रोकेंगे तो कैसा करना जाएगा। तो जैसा आज हमने पर्चे जमा किए है कायदे में, कल तक की डेट मिल जानी चाहिए थी हमें, ताकि जो हम तुरंत अपना काम शुरू कर दें। तो ये तो एक अंधेर गर्दी है, किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई किसानों की मजबूरी नहीं देख रहा। किसान का गन्ना नहीं भूया, गेहूँ नहीं कटे पूरे भी, गर्मी वैसे पड़ रही है, किसान क्या करे? खेत में काम करे या मिल में आकर लाइन में लगे? ये तरीका बहुत गंदा है, कृपया इस पर ध्यान दें। और जो ऐसा कर रहा है उसको थोड़ा सा सख्त किया जाए। नमस्कार।